वकील साहब, आप डॉक्टर इंदर शौरी के खिलाफ आज ही कोर्ट का नोटिस तैयार कीजिए। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, जो आज कनौजिया साहब मेरी बात सुनिए आप। कहिए। देखिए, आप अपने वकील से बात कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मैं अपनी लैब वाली जगह छोड़ने वाला नहीं। अरे ये क्या किया आपने? पॉक से मकड़ा निकल गया। अरे मयूर भाई, आप घबराइए मत, ये बिल्कुल हार्मलेस स्पाइडर मैं ढूंढता हूँ। लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता। अरे मैंने कहा ना आपसे, आप घबराइए मत। चला गॉड भी ऐसे मसाला था। कनौजिया साहब, मुझे अर्जेंटली किसी से मिलने जाना है, लेकिन आप घबराइए मत। ये मैंने कहा ना, ये मकड़ा बिल्कुल हार्मलेस है और शाम तक मेरी असिस्टेंट सुष्मिता आ जाएगी और वो ढूंढ निकालेगी। आप बिल्कुल मत। लेकिन देखिए, मुझे जाना है अर्जेंटली, प्लीज। हम सो अरे सुनिए तो। और ये अजीब से तरीके से वहां से भाग गए, उस मकड़े को वहीं छोड़ के, जानबूझकर। मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया, ऑनर। दरअसल उसी समय मेरी मंगेतर रूही का एसएमएस आ गया था और उस एसएमएस में लिखा था कि मैं अब तुमसे शादी नहीं करना चाहती। ये मैसेज पढ़कर मैं बिल्कुल नर्वस सा हो गया, घबरा गया और वहां से जल्दी से चला गया। मान गया आपके दिमाग को डॉक्टर शौरी। किस तरह से आपने बारीकी से बनाए हुए प्लान को हादसे का रंग दे दिया। सबसे पहले आप उस मकड़े को मिस्टर कनौजिया के घर ले गए। बड़ी होशियारी से आपने उसका केस खोलकर उसे वहां से आजाद किया और उसके बाद अपनी मंगेतर से एसएमएस करवाकर वहां से भागने का प्लान बनाया और आउट, क्योंकि आप ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अब नहीं तो तब ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर मिस्टर कनौजिया को काट लेगा। ये आप क्या कह रही हैं? ये वो मकड़ा। लेकिन उस दूसरे मकड़े में ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर का जहर आया कहां से? तुम झूठ बोल रहे हो डॉक्टर, ये तुम्हारा ही षड्यंत्र है। मिस्टर कनौजिया को तुमने ही मरवाया, तुम्ही ने। कोई मुझे फंसा रहा है केडी। किसी ने मेरे लैब से मेरे मकड़े को चुराकर कनौजिया को मारा है, क्योंकि वहां मैं दूसरा मकड़ा लेकर गया था, टैरेंटुला। आपका ये सच तभी प्रमाणित हो सकता है जब मिस्टर कनौजिया के घर से वो मकड़ा मिले। लगता है वहां जाकर एक बार फिर से ढूंढना पड़ेगा। किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। ओह, डेफिनेटली। आओ। वाह, नाइस हाउस। हाँ वरुण, मेरी पुलिस टीम ने पूरे घर को छान मारा, लेकिन वो मकड़ा नहीं मिला। ओह, तभी मकड़ा घर से बाहर भी तो निकल सकता है ना? कैसे वरुण? पूरा घर सील्ड है, एक खिड़की भी। खिड़की तो खुली है। ओह नो। तुम सही थे वरुण, अब उस मकड़े का मिलना मुश्किल है। क्या? इससे डॉक्टर शौरी की मुसीबत और बढ़ जाएगी। ये मुसीबत उसी ने खड़ी की है, मिस्टर कनौजिया को मरवाकर। दवे, यही बात बाकियों ने भी कही थी तुम्हारे लिए जब तुम कटघरे में खड़े थे। सिर्फ केडी को तुम पर भरोसा था, याद है ना? क्या हुआ? ये डेड है। हाँ, उसकी बैटरी का कनेक्शन नहीं लगा हुआ, इसलिए फोन खराब। एक मिनट। ये मिस्टर कनौजिया का सेलफोन। हाँ,
जब हमने कॉल किया था तो आउट ऑफ रीच था। हाँ। किसी ने लॉक को बाहर से जैम कर दिया था। मोबाइल फोन और लैंडलाइन दोनों बेकार कर दिए। सर, पर कोई ऐसा क्यों करेगा? बहुत बड़ी वजह है। इट्स डेफिनेटली अ मर्डर केस वरुण। सर, लेकिन अब तो वो मकड़ा भी भाग गया। कैसे साबित करेंगे कि डॉक्टर शौरी कोई दूसरा मकड़ा लेकर आए थे? हो गया साबित। योर ऑनर, उस लापता मकड़े के मिलने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन मिस्टर कनौजिया के घर में जो जाले मिले हैं उनकी इन तस्वीरों से स्पष्ट है कि डॉक्टर शौरी सच कह रहे थे। उस दिन जो मकड़ा डॉक्टर शौरी उनके घर लेकर गए थे वो टैरेंटुला ही था जिसके जाल की ये तस्वीर है। क्यों? ये उस ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर का जाल क्यों नहीं हो सकता? वो इसलिए प्रोसिक्यूटर महोदय, क्योंकि ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर जाल बुनता ही नहीं, वो रेत में या पत्थरों के बीच अपना घर बनाता है। और ये बात इस किताब में स्पष्ट तरह से दर्ज है, योर ऑनर। एब्सोल्युटली, ही इज एब्सोल्युटली राइट, योर ऑनर। ये पर्टिकुलर मकड़ा कभी भी जाल नहीं बुनता। थैंक यू डॉक्टर शौरी। जाल तो उसने बुना है, योर ऑनर, जिसने बड़ी चालाकी से डॉक्टर शौरी के वहां से जाने के बाद मिस्टर कनौजिया की हत्या की। योर ऑनर, ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर के काटने पर समय अनुसार अगर पीड़ित व्यक्ति को इलाज मिल जाए तो वो आसानी से बच सकता है, लेकिन हत्यारे ने ऐसा होने नहीं दिया। उसने मिस्टर कनौजिया को अपने ही घर में इस प्रकार बंदी बनाया कि वो किसी से मदद की मांग न कर सके। योर ऑनर, यह मिस्टर कनौजिया के घर के मुख्य द्वार का ताला है, जिसे हत्यारे ने बाहर की ओर से ठसा दिया था ताकि वो अंदर से ना खुले। ये उनका मोबाइल फोन, जिसके बैटरी के बीच में हत्यारे ने कागज का टुकड़ा डाल दिया था ताकि वो चले ही ना। उनके घर के फोन के साथ भी हत्यारे ने ऐसी ही हरकत की। इस प्रकार योर ऑनर, उनके दोनों फोन्स की आगमिक और बाहिरगामी सेवाएं बंद हो गई और वो किसी को मदद के लिए फोन नहीं कर पाए। मुख्य द्वार बाहर से ठसाए जाने के कारण वो घर से बाहर भी नहीं निकल पाए। इस कारण उनके शरीर में विष का प्रभाव बढ़ता गया और अंत में योर ऑनर, उन्होंने बहुत ही दर्दनाक मौत पाई। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। ये सब जो तुम कह रहे हो, डोर जैम करना, फोन बिगड़ना, ये सब डॉक्टर शौरी ने ही किया है। बिल्कुल नहीं योर ऑनर, ये सब उसने किया जो वहां डॉक्टर शौरी के जाने के बाद आया था। प्रोसिक्यूशन के अपने गवाह मिस्टर मयूर पंतकी ने अदालत को अपने कथन में बताया कि जब डॉक्टर शौरी वहां से गए तो मिस्टर कनौजिया अपने फोन पर बात कर रहे थे। इसका मतलब कि उनका फोन उस समय चल रहा था। योर ऑनर, उस समय सिर्फ एक ही व्यक्ति वहां उपस्थित था, मिस्टर मयूर पंतकी। कमाल कर रहे हैं आप। मैं सर को बंद करूंगा,
वो भी उनके अपने ही घर पे? क्यों नहीं? सुना है कि 6 वर्ष पहले उनके कारण आप बंद हो गए थे कारागार में। योर ऑनर, सन 2005 में एक बहुत भारी आयकर घोटाले के चलते जब आयकर विभाग ने मिस्टर कनौजिया के घर पे छापा मारा तो स्वयं को बचाने के लिए उन्होंने पूरा दोष मिस्टर पंथकी पर डाल दिया और इन्हें कारावास हो गया। पर केडी, मिस्टर मयूर के पास वो जहरीला मकड़ा आया कहां से? एक मिनट योर ऑनर, 2 दिन पहले मिस्टर मयूर मेरे लैब पर आए थे मिस्टर कनौजिया की तरफ से एविक्शन नोटिस लेकर। हो ना हो इसने जरूर मेरा वो मकड़ा चुराया होगा। झूठ झूठ बोल रहे हैं योर ऑनर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और वैसे भी उस दिन और भी लोग आए थे कनौजिया सर के घर पे। वो असिस्टेंट लड़की। जी हाँ सर, सर ने मुझे भेजा था टरांटुला मकड़ा ढूंढने के लिए, मगर वो मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं वापस आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक मकड़ी को ढूंढने के बहाने आपने दूसरी मकड़ी वहां रख दी हो? और जाने से पहले उनका सेल फोन और उनके घर का फोन दोनों बिगाड़ दिया। और जाते जाते आपने उनके घर के मुख्य द्वार का ताला ठसा दिया। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं ऐसे क्यों करूंगी? अभी मेरी क्या दुश्मनी है उनसे? देखिए, उनसे कोई बैर कोई शत्रुता हो ना हो, डॉक्टर साहब से प्रेम तो है। क्या? हाँ, अगर आपको आपत्ति ना हो तो आपके गले में पड़ा ये दिल के आकार का सुंदर सा लॉकेट कृपया अगर खोल कर अदालत को दिखाएं प्लीज। योर ऑनर, दिल के आकार के लॉकेट में डॉक्टर शौरी का चित्र। ये डॉक्टर शौरी से इतना प्रेम करती हैं कि उनका हर दुख, उनकी हर पीड़ा दूर करना चाहती हैं। इस उदाहरण में मिस्टर कनौजिया। मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। मैं कह रही हूँ ना, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। आप डरा मत मुझे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। केडी, इनके अलावा कोई और भी है जो इनके बाद उस घर में आया था? जी हाँ योर ऑनर, एक व्यक्ति है जो उस दिन वहां और आज अदालत में उपस्थित है। डायमंड ट्रेडर धनपत राम। उन्हें कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। जी, मैं भरूच का रहने वाला एक छोटा सा व्यापारी हूँ। जोड़ी का काम है मेरा। कनौजिया सेठ से हीरो के व्यापार के सिलसिले में मिलने आया था। तो जब आप उनसे मिलने गए, उनकी सेहत ठीक थी? बिल्कुल जी, तबीयत तो बिल्कुल सही थी, एकदम सही। और फोन उनका चल रहा था? नहीं, फोन नहीं चल रहा था। मेरे सामने 2 बार फोन ट्राई किया उन्होंने, लेकिन मिला नहीं। कह रहे थे कि फोन डेड है शायद। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो भरूच के रहने वाले हैं। सुना है कि वहां बड़े बड़े विशाल केले के बागान है। मिस्टर पाठक, प्लीज, ये भरूच में रहते हैं, जो गुजरात में है, ब्राजील में नहीं। एंड केडी, प्लीज हवा में तीर मारना बंद कर दीजिए। मेरे पास आपके क्लाइंट के खिलाफ ठोस सबूत है जिन्हें मैं कोर्ट में पेश कर चुकी हूं, मगर आपने अभी तक ऐसा कोई भी सबूत पेश नहीं किया जो यह साबित कर दे कि वो मकड़ा किसी और ने चुराया और मिस्टर कनौजिया को मार दिया। प्रोसिक्यूटर महोदय, इतना उत्सुक क्यों हो रही हैं आप? थोड़ा धीरज रखिए। बहुत शीघ्र अदालत जान जाएगी कि वो मकड़ा किसने चुराया था। और क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि अदालत ये बात कैसे जान जाएगी? हाँ, ऑफ कोर्स पूछ सकती हैं आप। नेवर माइंड, मैं उत्तर दे देता हूं। योर ऑनर, ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर का विष अगर जरा सा भी हाथ पर लग जाए तो मलेरिया, इन्फ्लुएंजा या ऐसी और कोई खतरनाक बीमारी होने का पूरा खतरा होता है व्यक्ति को।
और मैं उत्सुक हो रहा हूं यह देखने के लिए कि आगे बैठे देवी और सज्जनों में से बीमारी का शिकार सबसे पहले कौन होता है।